हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह बात करने वाले हैं ऐसे 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जिसको आप लोग फ्राइडे यानी 29 नवंबर को ट्रेड करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रख सकते हो। अलॉन्ग विथ दिस गाइस, हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर भी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में आज के लिए मैंने निफ्टी के ऊपर आप सभी के साथ क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने आज के दिन कैसा बिहेव किया है। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने निफ्टी में सिंपली एक सपोर्ट जोन आप सभी को मार्क करके दिया हुआ था जिसका लेवल 24,270 से लेके 24,230 के बीच में था। मैंने सिंपली क्या बताया था कि अगर आज के दिन निफ्टी इस सपोर्ट जोन के नीचे ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करता है, देन यहां से हमें निफ्टी में एक अग्रेसिव सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। एंड आज के दिन आप देखो, जैसे ही निफ्टी ने 24,230 के नीचे ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बेरिश कैंडल का क्लोजिंग किया, तो इस बेरिश कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक होते ही अगर आप लोग पॉइंट वाइज कैलकुलेट करोगे देन नियर अबाउट 320 प्लस पॉइंट के आसपास एक शार्प डाउनफॉल हमें निफ्टी में कैप्चर करने के लिए मिला है। तो अब आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो को फॉलो करते हुए निफ्टी के इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड करके आज के दिन प्रॉफिट बुक किया है। और अगर आप लोगों को मेरे ये पिन पॉइंट एनालिसिस, मेरे दिए हुए एक्यूरेट लेवल्स पसंद आए हो गाइस, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग एम रखते हैं 800 प्लस लाइक का, जो कि आई होप आप लोग डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉक्स डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। ये निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल्स को हम लोग थोड़ा सा स्मूथ करते हैं ताकि कल के दिन लाइव मार्केट में आप सभी को कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अभी अगर आप लोग देखिएगा तो कल के वीडियो में हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था कि निफ्टी अगर 24,120 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है देन निफ्टी में ये जो गैप पेंडिंग है, ये गैप भी काफी इजीली फिल हो सकता है। एंड आज के दिन आप देखिएगा ब्रेकडाउन करते ही निफ्टी ने अपने गैप को सक्सेसफुली फिल किया हुआ है। बट आज के दिन का जो क्लोजिंग है वो एक काफी क्रूशियल लेवल पे आया हुआ है निफ्टी में, और ये जो लेवल है ये कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक लेवल है। बिकॉज आप देखिएगा निफ्टी में ये जो पर्टिकुलर रैली जहां से स्टार्ट हुआ था उसके बॉटम को कनेक्ट करते हुए रिसेंट टॉप तक अगर हम फिबोनाची प्लेस करते हैं देन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि फिबोनाची के 0.5 लेवल के आसपास ही आके आज के दिन निफ्टी ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग किया हुआ है। अलॉन्ग विद दिस गाइस, अगर आप ठीक से नोटिस करोगे चार्ट को तो यहां पर एक काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का भी फॉर्मेशन हुआ है। एंड इस पर्टिकुलर जोन को मैं डिमांड जोन क्यों बोल रहा हूं, जितने भी आई ओपनर के स्टूडेंट्स हो आप लोग प्रीवियस बैचेस के, आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज जितने भी लोग वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको भी पता होगा कि इस जोन को मैं डिमांड जोन क्यों बोल रहा हूं। सो यहां से निफ्टी में एक बाउंस बैक हमें अपसाइड की तरफ देखने के लिए मिलना चाहिए। बिकॉज इस रैली में यहां पर निफ्टी ने एक इंपल्सिव मोमेंटम दिखाया था एंड ये जो मोमेंटम आज के दिन हमें देखने के लिए मिला है ये कहीं ना कहीं एक करेक्टिव मोमेंटम है निफ्टी का, और यहां से दोबारा से एक इंपल्सिव मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर किसी सिनेरियो में निफ्टी अपने इस डिमांड जोन को नीचे के साइड ब्रेकडाउन करता है देन हमें निफ्टी में दोबारा से एक अग्रेसिव फॉल यहां पर देखने के लिए मिल सकता है टिल द लेवल ऑफ 23,450। सो कल के दिन हम लोग निफ्टी में ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, चलिए अब उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 23,870 से लेके 23,950 के बीच में सस्टेन करता है और सस्टेन करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे, या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे 1 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, देन इसी लेवल से हमें निफ्टी में एक अच्छा खासा बाइंग मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो इस सिनेरियो में हम लोग सिंपली निफ्टी के 23,900 के कॉल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसमें 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 20 से 30 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर निफ्टी अपने इस डिमांड जोन का रिएक्शन लोअर लेवल से कल के दिन दिखाना स्टार्ट करता है देन स्पॉट चार्ट में हम लोग अपना अल्टीमेट टारगेट 24,100 लेवल के आसपास रख सकते हैं, विच मींस यहां से निफ्टी में हमें 100 से 150 पॉइंट का एक इजी मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। बिकॉज आप देखिएगा यहां से अगर बाइंग आएगा निफ्टी में देन काफी सारे सेलर्स का जो स्टॉप लॉस पड़ा होगा ये सारे स्विंग हाई पे, उनको ट्रिगर करता हुआ निफ्टी अपने इस मेजर रेजिस्टेंस जोन के आसपास जाके टेस्ट कर सकता है और इस रेजिस्टेंस जोन में डिसाइड होगा कि निफ्टी को यहां पर बेयर
ट्रैप करना है या फिर यहाँ पर प्रॉपर रिट्रेसमेंट लेने के बाद दोबारा से फॉल करना है। तो ये मोमेंटम को आप लोग काफी इजीली कैप्चर कर सकते हो अगर निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होता है तो। अब अगर निफ्टी डायरेक्टली इसी पर्टिकुलर जोन में गैप अप ओपनिंग हो जाए, सो गैप अप के बाद आप देखिएगा ये जोन एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था निफ्टी में, जिसे मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद आज के दिन निफ्टी ने अग्रेसिवली ब्रेकडाउन किया है, राइट। सो गैप अप के बाद डायरेक्टली इस पर्टिकुलर जोन में निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, जिसके कारण यहां पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में अगर लो ब्रेक हो, देन हम लोग निफ्टी में सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं टिल द टारगेट ऑफ टुडेज क्लोजिंग प्राइस, विच मींस 23,950 हमारा अल्टीमेट टारगेट रहेगा अगर गैप अप के बाद टॉप से हम लोग को सेलिंग कंफर्मेशन मिलता है तो। एंड यहां पर हम लोग सिंपली 24,100 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, या फिर जिस क्लोजिंग कैंडल के लो ब्रेकडाउन के बाद हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे हैं उसी सेम क्लोजिंग कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए 1:2 के टारगेट के लिए प्लान करेंगे। अगर किसी रेयर सिनेरियो में निफ्टी गलती से भी 23,800 के नीचे ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करता है, देन आप देख सकते हो निफ्टी में यहां पर कोई भी मेजर सपोर्ट एरिया नहीं है और निफ्टी यहां से एक डेड फॉल हमें दिखा सकता है। तो 23,800 पे आप लोग अपना बारीक नजर रखिएगा। अगर इसके नीचे निफ्टी फिसलता है देन हम लोग 23,800 के ही पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के इनिशियल टारगेट हमारा 1:2 का रहेगा, और अगर ये फ्लो में जाता है देन हम लोग 1:3 इवन 1:4 के टारगेट के लिए भी प्लान कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। कल के दिन लाइव मार्केट में इक्विटी या फिर ऑप्शंस में कुछ अच्छे ट्रेड सेटअप मिलते हैं तो मैं आज के ही तरह आप सभी को फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हो देन इसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आप सभी को हैंड होल्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं बाय शेयरिंग माय पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप्स इन द लाइव मार्केट। और इन सेटअप्स की जो एक्यूरेसी होती है उसका अंदाजा आप लोग खुद से लगा सकते हो। अगर मैं आज के दिन का अपडेट आप सभी को दिखाऊं तो आप देखिएगा 9:40 में मैंने डिक्सन के 1 आवर के टाइम फ्रेम का एक इक्विटी ट्रेड सेटअप शेयर किया था, जब ये पर्टिकुलर स्टॉक 15,772 पे ट्रेड कर रहा था। हालांकि ये थोड़ा सा हायर प्राइसिंग स्टॉक था, इसीलिए मैंने क्या लिखा था कि डिक्सन के 16,000 दिसंबर कॉल ऑप्शन को आप लोग ट्रेड कर सकते हो, जिसका करंट मार्केट प्राइस 615 चल रहा था। एंड आप देखोगे इस पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप का रिजल्ट जैसे ही डिक्सन में ब्रेकआउट मिला तो 15,772 से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने डायरेक्टली 15,910 का हाई लगाया था, एंड जो ऑप्शन हमारा 615 पे चल रहा था उसने भी नियर अबाउट 710 के आसपास हाई लगाया था। विच मींस अगर आप देखोगे तो डिक्सन के इस कॉल ऑप्शन के प्रीमियम में 100 रुपीज का गेन हमें देखने के लिए मिला था। अगर आप 1 लॉट भी यहां पर ट्रेड करते तो इसका जो लॉट साइज है वो 50 का है, विच मींस 50 into 100 तो 5,000 रुपीज का आपको एक लॉट में यहां पर प्रॉफिट होता। अलॉन्ग विद दिस मैंने एक सेकेंड ट्रेड सेटअप भी शेयर किया हुआ था जो कि था REC लिमिटेड का। जब ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑलमोस्ट नियर अबाउट 530 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब मैंने इसमें भी बताया था कि यहां पर हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है, और यहां पर आप देखोगे REC लिमिटेड पे नजर बनाए रखो, ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर सकता है, ये मैंने क्लियरली लिख कर भी बताया था। एंड जैसे ही REC लिमिटेड में भी ब्रेकआउट हुआ देन मैंने पर्सनली भी इस पर्टिकुलर स्टॉक पे ट्रेड किया था, और ब्रेकआउट के बाद आप देखोगे 535 का इसने स्ट्रेट अप हाई लगाया था। और इसमें जो मेरा ऑर्डर बुक आप यहां पर नोटिस करोगे REC लिमिटेड का, तो इसको मैंने 529.8 के आसपास बाई किया था, एंड मैंने अपना फुल प्रॉफिट 534.35 के आसपास यहां पर बुक कर लिया हुआ था। तो आप में से जितने भी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से पहले से ही ज्वाइंड हो, अगर आप लोगों ने आज के दिन REC लिमिटेड या फिर डिक्सन दोनों में से किसी भी स्टॉक में ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया है, देन आप लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके भी बताइएगा कि आपने कितना प्रॉफिट बुक किया है। और जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग लाइव मार्केट में ऐसे जैकपॉट ब्रेकआउट सेटअप्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाएं। बस ज्वाइन करते वक्त आप सभी को एक चीज का ध्यान रखना है कि VKS ट्रेडिंग के नाम से काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स बन चुके हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम अननेसेसरी सर्विसेज, तो उनसे आपको सावधान रहना है। अगर आप ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, सिर्फ और सिर्फ उसी लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग आज के ये सारे प्रीवियस पोस्ट को रीवेरीफाई जरूर कर लीजिएगा।
रहेगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। सो एज पर प्रीवियस एनालिसिस वीडियो, आज के दिन बैंक निफ्टी जैसे ही 52,580 के ऊपर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक करता, देन हम लोग बाइंग करने वाले थे, या फिर 52,240 के नीचे ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक करता, देन हम लोग सेलिंग करने वाले थे। आप देखिएगा दोनों सिनेरियो में आज के दिन हमारा बैंक निफ्टी में एंट्री ट्रिगर हुआ है एंड बाइंग के साइड ब्रेकआउट के बाद आप पॉइंट वाइज कैलकुलेट करोगे तो क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद 90 प्लस पॉइंट का मोमेंटम यहां पर हमें कैप्चर करने के लिए मिला। उसके बाद हमारे सपोर्ट जोन के ब्रेकडाउन के बाद आप यहां पर नोटिस करोगे पहले कैंडल में यहां पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं किया, यहां पर इस कैंडल ने क्लोजिंग तो डेफिनेटली किया बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। सो अल्टीमेटली सेलिंग साइड एंट्री हमारा कहां पे ट्रिगर हुआ, एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर कैंडल में जो कि 11 बजे के आसपास बनी थी, और इस कैंडल का लो ब्रेक होते ही आप पॉइंट वाइज यहां पर कैलकुलेट करो नियर अबाउट 400 प्लस पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में एक शार्प डाउनफॉल आज के दिन भी कैप्चर करने के लिए मिला है। सो बैंक निफ्टी ने आज के दिन हमें दोनों साइड अपॉर्चुनिटी दिया एंड बोथ साइड हमारे काफी अच्छे खासे टारगेट्स अचीव हुए हैं। अब अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स का, देन आप देखिएगा यहां पर एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है बैंक निफ्टी में, जिसका लेवल 51,770 से लेके 51,890 के बीच में है। एक और पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो निफ्टी ने आज के दिन अपने गैप को काफी इजीली फिल किया है, वेयर एज बैंक निफ्टी में गैप अभी भी पेंडिंग है, राइट। तो बैंक निफ्टी अगर कल के दिन 51,770 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है, देन यहां पर बैंक निफ्टी अपने इस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है और एक अच्छा खासा डाउनफॉल हम लोग बैंक निफ्टी में कैप्चर कर सकते हैं। तो 51,770 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करे, देन हम लोग बैंक निफ्टी के 51,500 के पुट ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 50 से 60 पॉइंट हमारा टारगेट रहेगा। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद फिर से इस जोन पे सपोर्ट लेने का ट्राई करता है, तो यहां पर सपोर्ट कंफर्मेशन मिलते ही लोअर लेवल से भी हम लोग बैंक निफ्टी में बाइंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब सपोर्ट कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगा, या तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे, या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे 1 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इनवर्ट सडन शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, देन हम लोग बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से भी यहां पर बाइंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इस सिनेरियो में हम लोग सिंपली 52,200 के कॉल ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट के लिए प्ले आउट करेंगे। अगर मान लीजिए डायरेक्टली बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर जोन के आसपास गैप अप ओपनिंग होता है, सो गैप अप के बाद हो सकता है हमें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिले, बट रिट्रेसमेंट के बाद हमारा जो मेजर व्यू रहेगा तब इस ब्रेकआउट का रहेगा, यानी 52,300 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी, देन यहां पर फिर से बैंक निफ्टी में 52,580 का लेवल टेस्ट हो सकता है और एक अच्छा खासा यहां पर बाइंग मूव हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो हायर लेवल से अगर हम लोग बाइंग करते हैं बैंक निफ्टी में, तो यहां पर 52,500 का जो कॉल ऑप्शन रहेगा उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। आई होप गाइस बैंक निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग सेंसेक्स देख लेते हैं। तो सेंसेक्स के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा, इसमें सेम मोमेंटम आया है जैसा कि हमें निफ्टी में देखने के लिए मिला है, एंड सेंसेक्स भी अपने काफी क्रूशियल डिमांड जोन के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। तो अगर सेंसेक्स कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 79,220 से लेके 78,900 के बीच में सपोर्ट कंफर्मेशन दिखाता है, देन यहीं से हमें सेंसेक्स में एक बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिलेगा। तो यहां पर हम लोग सिंपली 78,900 के कॉल ऑप्शन में 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट के लिए बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए सेंसेक्स फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 78,900 के नीचे ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक करता है, देन यहां पर हमें एक अग्रेसिव डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है टिल द टारगेट ऑफ 78,400। एंड कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है आपको एक ट्रैपिंग मूव यहां पर देखने के लिए मिले, विच मींस मान लीजिए 78,900 के नीचे सेंसेक्स ब्रेकडाउन करता है और ब्रेकडाउन के बाद सस्टेन करे या ना करे, और ये अगर इमीडिएटली यहां पर रिवर्सल लेता है तो 79,160 के ऊपर सस्टेन होते ही यहां पर एक हीरो जीरो ट्रेड का मौका हमें बन सकता है। तो ऐसे ट्रैपिंग मूव के बाद 79,400 का जो कॉल ऑप्शन रहेगा उसमें एक अच्छा खासा प्रीमियम स्पाइक हमें देखने के लिए मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली आप लोग वहां पर भी हीरो जीरो ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो आई होप गाइस आप सभी को सेंसेक्स
इंडेक्स का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। तो कल के लिए जो सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है पूनावाला। पूनावाला के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप आकर देखिएगा तो यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। अलॉन्ग विद दिस अगर आप थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे डेली के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा प्रॉपर बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बनाया था, जिसके नेकलाइन को यहाँ पर अग्रेसिवली ब्रेकडाउन भी किया था। बट इस ब्रेकडाउन पे सेलर्स को ट्रैप करने के बाद ये स्टॉक दोबारा से अपसाइड की तरफ एक रैली करने के लिए रेडी हो रहा है। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में कल के दिन पूनावाला ब्रेकआउट करता है अपने इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को और 376.5 के ऊपर सस्टेन करते ही मैं इसमें बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा। ₹1.5 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा अल्टीमेट टारगेट 380 के आसपास होने वाला है। जो सेकंड स्टॉक कल के लिए मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है GSFC। GSFC के 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो एक ब्यूटीफुल से लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी कहीं ना कहीं एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, विच मींस अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को पहले काफी अच्छे तरीके से डिफेंड करता हुआ एक डाउन ट्रेंड में था, राइट। बट अभी करंट लेवल पे आप देखोगे तो ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और जिस मोमेंटम में ये ट्रेड हो रहा है इसको देख के लग रहा है कि कल के दिन अपने इस प्रीवियस स्विंग हाई का ये स्टॉक ब्रेकआउट इजीली कर सकता है। और इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करते ही काफी सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस जो पड़े होंगे इस पर्टिकुलर स्विंग हाई पे उसको ट्रिगर करेगा और जिसको ट्रिगर करते ही इसमें भी हमें एक अच्छा खासा बाइंग मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम जाकर देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है और ट्रेंड लाइन के बाद एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन का भी रेजिस्टेंस है। अगर GSFC कल के दिन 215.5 के ऊपर ब्रेकआउट करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है, देन मैं यहां पर 1 से ₹1.5 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 1:2 RR रेशियो के लिए एक ट्रेड प्लान करूंगा। मान लीजिए कल के दिन दोबारा से इस जोन में ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता है और आज के दिन जो ये ब्रेकआउट मिला है इसको अगर एक फेक ब्रेकआउट कंसीडर करके दोबारा से 209 के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक करता है, देन यहां पर मैं अपना बाइंग के साइड से व्यू चेंज करके सेलिंग के साइड व्यू रखूंगा और तब यहां पर 1 से ₹1.5 का स्टॉप लॉस लगा के सेलिंग के साइड भी 1:2 RR रेशियो के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। जो अगला स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा गाइस कल के लिए वो है शेफलर। शेफलर के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा यहां पर एक ब्यूटीफुल से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। इवन आज के दिन भी अगर आप देखिएगा तो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के आसपास ही जाके ये काफी समय तक टाइम भी स्पेंड किया हुआ है। तो कल के दिन अगर शेफलर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो 3592 के ऊपर मैं इसमें बुलिश ट्रेड एक प्लान करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस 3577 का रहेगा और 3623 मेरा अल्टीमेट टारगेट रहने वाला है। जो अगला स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। सो अगर कल के दिन इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेकलाइन को ब्रेकआउट करके 845.5 के ऊपर SBIN सस्टेन करता है, सस्टेन का मतलब आप सभी को पता है एटलीस्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक हो, तो इसमें मैं 3 से ₹4 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 1:2 RR रेशियो के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। आखिरी स्टॉक जो मेरा रहेगा वो है जाइडस वेल। जाइडस वेल के भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा बड़े टाइम फ्रेम का एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर बना हुआ है। अलॉन्ग विद दिस ये अपने इस रेजिस्टेंस जोन को भी मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। सो कल के दिन अगर जाइडस वेल ब्रेकआउट करता है अपने इस नेकलाइन को तो 2037 के ऊपर मैं इसमें बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ ₹10 का रहेगा और टारगेट मैं सिंपली 2060 के आसपास प्लान कर सकता हूं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं गाइस कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आज के लिए जो भी स्टॉक्स आप सभी को दिए हुए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। सो आज के लिए सबसे पहला स्टॉक मैंने दिया हुआ था ब्लिस GVS फार्मा एंड ये एक आज के दिन जैकपॉट स्टॉक हमारे लिए साबित हुआ है गाइस। सिंपली हमें इसमें रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद बाइंग करना था। आप देखिएगा ब्रेकआउट होते ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऑलमोस्ट 13% का एक शार्प इंट्राडे मूव हमें देखने के लिए मिला है। तो आप में से कितने लोगों ने आज के दिन ब्लिस GVS फार्मा में ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया है, आप लोग कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूं एंड ये देख के मुझे काफी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे वीडियोस के थ्रू रेगुलर बेसिस पे लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी करते हो। जो सेकंड स्टॉक था आज के लिए हमारा वो था हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस पर्टिकुलर स्टॉक में सिंपली हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक होते ही बाइंग करने वाले थे। आप देखिएगा
देखिएगा यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद जैसे ही क्लोजिंग कैंडल का हाई इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ब्रेक किया, देन इसमें भी हमें 0.90% के आसपास एक शार्प इंट्राडे बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिला था। जो थर्ड स्टॉक था आज के लिए हमारा, वो था दीपक फर्टिलाइजर्स। इस पर्टिकुलर स्टॉक में सिंपली हमें इस ट्रेल लाइन के ब्रेकआउट के बाद बाइंग करना था। आप देखिएगा ब्रेकआउट होते ही इस पर्टिकुलर स्टॉक ने हाई लगाया है 1374 के आसपास, और 1365 का जो हमारा थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट था, इसमें भी आज के दिन काफी इजीली अचीव हुआ था। जो हमारा फोर्थ स्टॉक था आज के लिए, वो था रैडिको। रैडिको में आप देखिएगा ट्रेल लाइन ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक होते ही बाइंग करने वाले थे। आप देखोगे यहां पर इनिशियल ब्रेकआउट में इसने कैंडल का क्लोजिंग नहीं किया, जब दोबारा से ब्रेकआउट करके एक क्लोजिंग कैंडल का हाई इस पर्टिकुलर स्टॉक ने जब ब्रेक किया, तो एक ही कैंडल में नियर अबाउट 0.70% का एक शार्प इंट्राडे बाइंग मूव इसमें भी हमें कैप्चर करने के लिए मिला था। जो आखिरी स्टॉक था हमारा आज के लिए, वो था पॉलीप्लेक्स। पॉलीप्लेक्स में सिंपली हम लोग इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग कैंडल के हाई ब्रेक होने के बाद ही बाइंग करने वाले थे। आप देखिएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट तो हमें डेफिनेटली 2 बार देखने के लिए मिला, बट एक भी कैंडल का हमें इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिला, जिसके कारण इस स्टॉक में हमारा बाइंग एंट्री आज के दिन अवॉइड हो गया। सो आज के लिए दिए हुए टोटल 5 इंट्राडे स्टॉक्स में से गाइस सिर्फ 4 में हमारे प्रॉपर एंट्री ट्रिगर हुए थे, जिनमें से चारों के चारों स्टॉक्स में हमारे सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं। और ब्लिस जीवीएस फार्मा में तो क्या ही जैकपॉट प्रॉफिट हमें आज के दिन देखने के लिए मिला है। बाकी के एक स्टॉक में हमारा कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ है, तो अगेन एक काफी अच्छी एक्यूरेसी हमारे निकल के आई है। अगर आपको मेरी एक्यूरेसी, मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, देन आप सभी लोग वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, ताकि वे लोग भी इन सारे जैकपॉट ब्रेकआउट मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाएं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।